नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन को जरूरत पड़ गई राहुल की। 100 सांसद कांग्रेस के पास हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है कि कोई अगर साथ रहता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, और जब दूर जाता है तो अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि तब लोगों को समझ आता है कि उसकी अहमियत क्या है। जिस तरह इंडिया गठबंधन को एक विकल्प के तौर पर इस देश की जनता ने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, उसी इंडिया गठबंधन के घटक दल जिस तरह से आपस में बगावत करते रहे और पर्दे के पीछे से मोदी को समर्थन करते रहे, आज जब अपने पर आई है तो उसकी अहमियत सबको अब समझ आई है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की हमेशा कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को बाय बाय करके एकल चलो की राजनीति जब करने लगी, और जब यह कह दी कि हमारे 100 सांसदों का सपोर्ट है, आप लोग पहले 172 एकत्रित कर लीजिए। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कांग्रेस ही है, बाकी क्षेत्रीय दल उसका मुकाबला कर नहीं सकते, क्योंकि तकरीबन 543 लोकसभा सीटों पर तकरीबन 300 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर होती है लोकसभा चुनाव के अंदर। राज्य को लेकर के राज्य के अंदर हर क्षेत्रीय पार्टियां सक्रिय है, और क्षेत्रीय पार्टियों को अहमियत कांग्रेस हमेशा दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इस्तेमाल किया, बाद में तोड़ दिया। यह इतिहास भाजपा का रहा 14 के बाद। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अंततः आखिरी में चाहे लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो या शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सबसे दूरी बनानी पड़ी। अब जब दूरी बना ली तो अब जरूरत इन लोगों को कांग्रेस की पड़ गई, क्योंकि आप दर्शकों ने देखा पिछले दिनों अखिलेश यादव बड़ी मेहनत कर रहे थे। हैदराबाद गए, चंद्रबाबू नायडू के लोगों से मुलाकात की, बीआरएस के चंद्रशेखर राव के लोगों से मुलाकात की, नवीन पटनायक से मुलाकात की, क्योंकि नवीन पटनायक के पास राज्यसभा में है सांसद और राष्ट्रपति का चुनाव 2027 में ही होने वाला है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर अखिलेश यादव ज्यादा जोर मार रहे हैं इन लोगों को साथ लाने के लिए। अब ऐसे में कांग्रेस की अहमियत इसलिए भी बढ़ी। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो रिपोर्ट है लोकसभा इलेक्शन परफॉर्मेंस का, भारतीय जनता पार्टी 2019 में 303 सीटें लाई थी। आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा, बड़ी ध्यान से इस रिपोर्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी 2019 में 303 सीट लेकर के आई थी और 37% उसका स्ट्राइक रेट था, वोट प्रतिशत 37% का था। और एनडीए, पूरा एनडीए 353 पर था, यानी कि 50 सीटें एनडीए के बाकी घटक दलों की थी। तो टोटल वोट प्रतिशत 45% हो गया। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 37% वोट प्रतिशत आया, वह भारतीय जनता पार्टी का 37% वोट परसेंटेज नहीं है, घटक दलों का जो वोट प्रतिशत उसको मिला, उसको मिला के 37% भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत होगा। लेकिन वही कांग्रेस को 19% वोट प्रतिशत मिला था 2019 में, और 52 सीटें लेकर के आई थी। कितना? 52। लेकिन यूपीए, जो गठबंधन था यूपीए का, वह यूपीए टोटल 91 पर, यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के पहले 2019 में यूपीए गठबंधन था, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार जो बनी थी 10 साल यूपीए गवर्नमेंट थी, और 2014 के बाद में
में यूपीए ही लड़ी थी, फिर 19 में भी यूपीए लड़ी, तो 27%, तो 8% ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी का भी 8% ज्यादा गठबंधन के साथ। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत कुछ बदल गया तस्वीर। 2000, अब ध्यान दीजिएगा, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा कि 303 सीट 37% के स्ट्राइक रेट से लेकर के आई थी, और 2024 में मात्र 1% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का घटता है। कितना? 1% वोट प्रतिशत घटता है, तो 240 पर आकर के सिमट जाती है 36% स्ट्राइक रेट के साथ। यानी कि 2019 में 37% वोट परसेंट ला करके 303 सीटें आई थी, और 2024 लोकसभा चुनाव में 36% वोट प्रतिशत आया, 1% कम आया, तो 240 पर आ गई। यानी कि 63 सीट कम हो गई 1% से। अब कांग्रेस का देख लीजिए, कांग्रेस का 2% वोट परसेंटेज बढ़ता है। 2019 में 19% रहता है, और 2024 में 21% वोट प्रतिशत होता है। तो 2% बढ़ने से कांग्रेस 52 से सीधा 99 पर चली जाती है, 99 लोकसभा की सीटें आती हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन बनता है। इंडिया गठबंधन टोटल 234 सीटें हैं, और वोट प्रतिशत 41.48%। यानी कि घटक दलों ने अच्छा सीटें ले आई, क्योंकि अखिलेश यादव 37 लेके आए, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सब लेकर के आए, तो 41.48% हो गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का 1% वोट घटने से 63 सीटें कम हो जाती है। तो अब कांग्रेस का यह उद्देश्य है, जो इन सभी घटक दलों को छोड़ करके अलग जो निकल पड़ी है कांग्रेस, कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 36 से कैसे भी करके 34 के आसपास कर दिया जाए, और कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो 21% है, इसको कैसे भी 23 से 24 पर लेकर के जाए। 24 या 23 पर कांग्रेस आ जाने का मतलब है कि कांग्रेस पार कर जाएगी 180 के आंकड़े को। 180 के आंकड़े को कांग्रेस, चूंकि 300 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अकेले फाइट करती है भारतीय जनता पार्टी से। अब ऐसे में एक रिपोर्ट और आप दर्शकों को बता रहा हूं, उसके बाद इस हेडिंग पे आऊंगा, जो 100 सांसदों की जरूरत इंडिया गठबंधन को पड़ी है, उसके बाद क्यों पड़ी है, यह पहले समझा दो। अब बीजेपी रूरल स्टेट जो है, पहले आसाम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड, यह स्टेट है। इन स्टेटों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है 19 में उतना बुरा नहीं रहा। अब अरुणाचल में 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, असम में 14 में भाजपा 9 आई और कांग्रेस 3 आई, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 10 सीटें बीजेपी को आई, 1 सीट कांग्रेस को आई, दिल्ली में 1 सीट भी कांग्रेस को नहीं आई, चूंकि अरविंद केजरीवाल के साथ लड़ी थी। गोवा में 2 सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा के पास, 1 कांग्रेस के पास है। गुजरात में 26 है, 25 भाजपा के पास, 1 कांग्रेस के पास है। हरियाणा में 10 सीटें, 5 भाजपा के पास और 5 कांग्रेस के पास है। मध्य प्रदेश में 29 सीट, 29 के 29 भाजपा के पास में है। महाराष्ट्र में 48 सीटें, भाजपा के पास 9 सीट है और कांग्रेस के पास 13 सीट है। और उड़ीसा में 21 सीट और 20 सीट बीजेपी के पास में है। और राजस्थान में 25 सीट, 14 सीट बीजेपी के पास है। त्रिपुरा में 2 सीट, 2 सीट भाजपा के पास है। यूपी में 80 सीट, 33 सीट भाजपा के पास है, 6 कांग्रेस के पास है। उत्तराखंड में 5 भाजपा के पास है। अब ऐसे में भाजपा को सीधी टक्कर कांग्रेस देती है। अब इस वक्त जो हालात, इन्हीं स्टेटों की बात बता दूं आप दर्शकों को कि अरुणाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस की लहर मानी जा रही है। आसाम में
भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटे हैं। छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार आई है, जंगल कट रहा है, तो वहां आदिवासी विरोध में खड़े हो गए हैं, तो कांग्रेस का उधर रुक जा रहा है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सत्ता नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल खत्म है और भाजपा है, तो सीधी टक्कर कांग्रेस से है। और गोवा के अंदर पहले भी 50-50 था, 50 कांग्रेस 50 भाजपा, तो गोवा के अंदर अब संकट भाजपा को आ सकता है। गुजरात के अंदर माहौल बिगड़ रहा है, लेकिन 26 में 25 सीटें आई थी, तो बीजेपी फिर भी 20 सीटें तो निकाल ही लेगी, लेकिन 5 सीटों पर कांग्रेस ला सकती है, अपने हिसाब बैठा सकती है। हरियाणा के अंदर 10 में 5 है, इस बार हरियाणा के अंदर भाजपा को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पे डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी का माहौल खराब है। महाराष्ट्र में शरद पवार को जिस तरह से महाराष्ट्र में 48 सीटों में 9 सीट भाजपा के पास है और 13 कांग्रेस के पास है। जब महाराष्ट्र में बीएमसी अभी हुआ है, तो महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार और शिंदे और शरद पवार, इन तीनों को अस्वीकार कर दिया जनता ने, कांग्रेस को फिर अपनाया 24 के साथ। अब उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक को धोखा दिया इन्होंने, और जिस तरह से वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता कर रही है, फिर नवीन पटनायक के हाथ में आता है, लेकिन कांग्रेस का वहां स्थान बन रहा है उड़ीसा के अंदर। राजस्थान के अंदर पूरी तरह से कांग्रेस वापसी करने जा रही है। त्रिपुरा के अंदर भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि त्रिपुरा के एक बच्चे को जिस तरह चाइनीज बता के इन लोगों ने मार दिया उत्तराखंड में, इसलिए आक्रोश है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, इन सब में क्या ना कि इनको लेकर के भाजपा को आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग हवा अब निकल पड़ी है, जैसे 4 करोड़ लोग तकरीबन वोटर लिस्ट से काट दिए, 3 करोड़ कटे हैं, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिसेस है। अब ऐसे में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अंकिता भंडारी को लेकर के माहौल खराब हो गया। यह जो परिस्थितियां कांग्रेस की हैं, कांग्रेस जिस तरह से सक्रिय हुई है, तो अब इन घटक दलों को यह समझ आया कि कांग्रेस के बिना तो इनको लोग अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि इन क्षेत्रीय दलों के ऊपर अब भरोसा जनता का नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि यह क्षेत्रीय दल जो है अपने स्वार्थ के लिए या अपने गुनाह को छिपाने के लिए जाकर के भाजपा को सपोर्ट करते रहे। तो जब भाजपा को ही देना सपोर्ट करना है, तो फिर इनको क्यों दे, डायरेक्ट भाजपा को दे या किसी और। तो ऐसे में जनता इनको अस्वीकार कर रही है। जब जनता अस्वीकार कर रही है, तो कांग्रेस चूंकि अलग निकल पड़ी इन लोगों के व्यवहार को देख करके। ऐसे में अब जैसे चंद्रबाबू नायडू या एकनाथ शिंदे फंसे हुए हैं, या नीतीश कुमार जिस तरह से या कोशिश कर रहे हैं कि अब बिहार में मिशन 122 उनका बहुमत का आंकड़ा जो है 122 विधायकों का, उससे ऊपर निकल करके 130 के आसपास पहुंच गए। वह कभी भी वहां पाला बदल सकते हैं बिहार में। तो बिहार में पाला बदलेंगे तो केंद्र में भी बदलेगा, तो कांग्रेस की 100 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। तो अब यह सब कोई कांग्रेस की बात करने लगे हैं। सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कल। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले ने कहा कि कांग्रेस अगर हमारे साथ मिलकर लड़ी होती महाराष्ट्र में, तो मेयर हम लोगों का बन गया होता। लेकिन वही सुप्रिया सुले जो कभी कांग्रेस की मुरीद हुआ करती थी, जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने उन्हें कमेटी का अध्यक्ष बना करके भेजा था विदेश यात्रा पर, हासिल तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मुरीद हो गई, क्योंकि विदेश घूमने का मौका मिल गया। अरे भाई, सुप्रिया सुले को विदेश घूमने के लिए मोदी की जरूरत है क्या? सोचिए। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि कुछ तो बात होगी, तो कुछ बात होगी। और वह बात कब दिखी? जब अडानी को स्टेज पर खड़ा करके, अडानी के कार्यक्रम में शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले सब कोई पहुंचा, और सुप्रिया सुले ने कहा कि गौतम अडानी को, गौतम भाई से हमारे पारिवारिक रिश्ते तकरीबन 30 सालों से है। तो जब आप परिवार हैं, तो अडानी तो मोदी के हैं, तो आप कांग्रेस के कैसे हो सकते, या इंडिया गठबंधन के कैसे हो सकते? तो यह तस्वीर जो है ना, शरद पवार को ले डूबी है। और दूसरी वजह, शरद पवार को जनता ने और अजीत पवार को इसलिए भी अस्वीकार किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट अजीत पवार ने किया, और अजीत पवार ने सपोर्ट किया, अडानी के साथ सब कोई मिले। और उसके बाद जो बड़ी अहम, जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, उद्धव ठाकरे को के सरकार को गिराने के लिए अजीत पवार और शरद पवार जिम्मेदार है, अडानी जिम्मेदार है।
क्योंकि अडानी को उद्धव ठाकरे सपोर्ट नहीं करते थे और अडानी के प्रोजेक्ट पर दिक्कतें आती थी, और शरद पवार और गौतम अडानी खासम खास दोस्त है। कांग्रेस यह समझती थी उनसे दूरी बना ली। अब जब पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया, शरद पवार का भी अजीत पवार का भी, दोनों एनसीपी धराशाह हो गई, जनता ने सिरे से नकार दिया कि आप को वोट नहीं देंगे, जाओ भाजपा के साथ। तब अब समझ आया कि अस्तित्व खत्म हो जाएगा भाजपा से साथ अगर रहे तो, और एकनाथ शिंदे को भी यह सबक दे दिया कि आपको हम नहीं मानते असली शिवसेना, हम उद्धव ठाकरे को मानते हैं, और उद्धव ठाकरे को 67 पार्षद बीएमसी के अंदर दिए। अब यह चीजें इन लोगों को एक इशारा है, तो बाकी क्षेत्रीय दल जो है, चाहे अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव, सबको समझ आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने एकल चलो की राजनीति अपना ली है। अब ऐसे में जो बड़ी महत्वपूर्ण है वह समझना, सुप्रिया सुले ने कल ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बयान दिया कि कांग्रेस हमारे साथ लड़ी होती तो कांग्रेस अकेले लड़के 24 पार्षदों का को जिताया है अपने, और चौथे नंबर की पार्टी महाराष्ट्र में बनी है सामदंड भेदभाव के बाद, सोचिए। और उसके बाद अगर साथ मिलके लड़ी होती तो इंडिया गठबंधन को सोचना ही नहीं पड़ता, अभी तक मेयर बन गया होता। हालांकि अब मेयर को बीएमसी मेयर को लेकर के परिस्थितियां बदल गई हैं, इंडिया गठबंधन के पाले में आता हुआ नजर आ रहा है। अब एक ड्रॉ होगा कि एसटी एसटी या समर, सब अभी तक समर था, अब एससी एसटी का कोटा आएगा, और एससी एसटी का 2 पार्षद जीते हैं, और दोनों उद्धव ठाकरे के हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना के जीते हैं 2 प्रत्याशी, जिस पर हम लोग दूसरे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस की जरूरत पड़ी, उद्धव ठाकरे ने बात की, कांग्रेस ने साफ कर दिया कि हम आपके साथ हैं, आप बनाइए मेयर, हमारा फुल सपोर्ट है। लेकिन बार्गेनिंग करेगा कोई कांग्रेस से, तो कांग्रेस अब सीधा रास्ता अपना लिया कि किसी के भी साथ बार्गेनिंग वह करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है तो कांग्रेस के शर्तों पर करना पड़ेगा। आप कांग्रेस को खत्म करके अपने आप को ऊपर लेके जाने की कोशिश करोगे, ऐसा बिल्कुल अब कांग्रेस नहीं करने वाली है। यह नतीजा लालू प्रसाद यादव को भारी पड़ा, अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ा। अब ऐसे में कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही है। सुप्रिया सुले इस बात को स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस रहती हमारे साथ तो यह हाल ना हुआ होता। वही चीज विधानसभा के बाद वही सुप्रिया सुले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही थी। हरियाणा चुनाव के बाद संजय राउत आज जो रो रहे हैं और विधानसभा में रोए, वह कांग्रेस पर लगा रहे थे आरोप कि मोदी सरकार चुप है और चुनाव आयोग चुप है, सरकार को बर्खास्त करे, नहीं करे, क्योंकि वह सरकार बनाने के लिए ही फर्जी वोट डलवाए गए थे। अब ऐसे में कांग्रेस की जरूरत सबको आन पड़ी है, और कांग्रेस जो 100 सांसदों की है, वह कांग्रेस अब सबके लिए तैयार भी है, ऐसा नहीं कि तैयार नहीं है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि आप बनाइए, सरकार बनाइए, हमारे 100 सांसदों का सपोर्ट आपको फुल है। बाकी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आने वाला वक्त बड़ी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया गठबंधन को यह समझ आ जाना बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन को यह समझ आ गया अब कि कांग्रेस की अहमियत क्या है। अब जब कांग्रेस की अहमियत समझ में आ गया है तो कांग्रेस इन लोगों के साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन एकल चलो की राजनीति पे ही रहेगी। वह बाहर से सपोर्ट देगी, सरकार बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।